हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ I10 एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं कराता हूँ आपको फिजिक्स। हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम जेईई मेंस प्लस एडवांस एंड नीट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो मैथमेटिक्स है वो राजेश कुमार उपाध्याय सर करा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें पिछले वीडियो में हमने सम स्मॉलेस्ट यूनिट को कवर किया था। इस वीडियो में हम करेंगे सम लार्जर व्हेन व्हिच आर यूजिंग मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट में यूज किया जाता है बहुत बड़ी बड़ी दूरियों। ठीक है, तो सम लार्जर यूनिट, कुछ लार्जेस्ट यूनिट। तो अवर फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिट इज द लाइट ईयर। LY। ठीक है, आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी उनकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, लाइट स्पीड। अगर हम लाइट को एक वैक्यूम में ट्रेवल करने दिया जाए तो जो लाइट है, लाइट किसी से मूव करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर वो वैक्यूम में मूव कर रही है तो एक साल के अंदर जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी उस डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। यानी कि लाइट द्वारा वैक्यूम में एक साल के अंदर ट्रेवल डिस्टेंस ही लाइट ईयर कहलाती है। सिंपल। ठीक है, इट इज ट्रेवल डिस्टेंस by light in vacuum in 1 year। 1 ईयर के अंदर वैक्यूम में लाइट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को क्या करेंगे, लाइट ईयर। ठीक है, तो यहां से देखोगे, अगर स्पीड देखोगे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, आपको चाहिए डिस्टेंस इक्वल टू लाइट द्वारा, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम 1 ईयर गिवन है। ठीक है ना, टाइम दिया तो 1 ईयर लिख दो। अच्छा, टाइम यहां लिख दो 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। अगर लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो टाइम भी आपको चाहिए किसमें, सेकेंड। तो 1 ईयर दे रखा है, पहले उसको कन्वर्ट करना है आपको सेकेंड, किसमें, सेकेंड में। ठीक है, तो यहां से निकालोगे 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम का देखना है 1 ईयर। 1 ईयर दे कितना होता है 1 ईयर में 365.25 365 1/4 डे होता है ना, 1/4 को 0.25 लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये क्या है ईयर, ये क्या है डे। तो ये जॉब डाटा कितना हो गया, डे हो गया। अब डे में कितने हावर्स होते हैं 24। 1 डे में कितने हावर्स होते हैं 24। अब ये डाटा कितना हो गया, हावर्स हो गया। अब हावर्स को कन्वर्ट करो मिनट में इनटू 60 मिनट। अब ये डाटा कितना हो गया, मिनट। मिनट को किसमें कन्वर्ट है, सेकंड में। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड इनटू 60। तो अब ये क्या हो गया, सेकंड डाटा, इतनी सेकंड हो। जब इसको हल करोगे ना, एक साल के अंदर सेकंड आती है, जिसकी वैल्यू 3.1610⁷ आती है सेकंड, अगर डायरेक्ट याद रखना है तो। और एक दिन के अंदर जो सेकंड होती है वो ये रहेगी 24, 1 डे 60 मिनट 60 सेकंड। तो ये कितनी होती है 86400 सेकंड, यानी कि एक दिन के अंदर सेकंड। और ये एक
एक साल के अंदर सेकंड 3.16 10 पावर 7 सेकंड। जब इसे हल करोगे 1 लाइट ईयर को, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व कीजिए। 3 इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 है ना, कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 9.46 10 की पावर 7 और ऑलरेडी पहले 8 थी 10 की पावर 8। ये कितना हो गया मीटर में? so 8 ऐड करोगे 8 प्लस 7 कितना हो गया 15। तो 1 लाइट ईयर कितना हो गया 9.46 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर क्या होता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है ना, ये पता चला ये क्या है मीटर। 1 लाइट ईयर क्या है मीटर, यानी कि क्या एक डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल की गई है बाय लाइट इन ए 1 ईयर। ठीक है, इसका मतलब जो लाइट ईयर है वो क्या किसका यूनिट है? लाइट का या डिस्टेंस का या टाइम का? डिस्टेंस का, क्योंकि यूनिट क्या है मीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, पूछता है कि लाइट ईयर यूनिट इज द ऑप्शन दे रखा डिस्टेंस टाइम। बच्चे टाइम को लाइट ईयर को देख के टाइम को क्लिक करके निकलाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट किसका है डिस्टेंस का। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, और ये याद रखना है कि ये यूनिट किसका है डिस्टेंस का। आई होप समझ में आया होगा लाइट ईयर क्या होता है, और इस कैलकुलेशन को भी आपने समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। Second largest unit is the astronomical unit, which is represented by AU. ठीक है, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जनरली होता है जो अर्थ है और सन है। अर्थ की जो सन से डिस्टेंस है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हो आप कैसे? इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। सन से जो अर्थ की कितनी डिस्टेंस है, जैसे ये हो गया आपका अर्थ, ये कितना हो गया अर्थ, दिस इज द सन। ठीक है, ये सन है तो अर्थ इसका रिवॉल्यूशन करेगी। ठीक है, अर्थ क्या करेगी रिवॉल्यूशन करेगी किसका अर्थ सन का। ठीक है, दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ। तो सन के सेंटर से लेके जिस ऑर्बिट में, जिस सेल में, जिस कक्षा में जो रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ सन का, उस कक्षे की डिस्टेंस लेती है। ठीक है, दिस इज द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 10 की पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, जनरली आप एग्जैक्ट वैल्यू ना याद रखे, आप 1.5 10 की पावर 11 मीटर याद रखिए, आसानी होगी याद रखने में और लंबे समय तक याद बना रहेगा आपको। दिस इज द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहां से नोट डाल के लिख सकते हो, नोट लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। उसके बाद अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अवर लार्जेस्ट यूनिट इज द 1 पार्सेक यूनिट। ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो और ये नोट कीजिए। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। थर्ड यूनिट इज द, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है तो ये कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल होता है। डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे और डेफिनेशन याद रखोगे तभी काम चलेगा। ठीक है, थर्ड इज द 1 पार्सेक
पार्सेक देखना है। देखिए आपको हम लोगों ने सॉलिड एंगल प्लेन एंगल पढ़ा था, तो वहां पे क्या पढ़ा था, हमने एक प्लेन एंगल की वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, प्लेन एंगल क्या होता है, इस तरीके से ये है, दिस इज द आर्क ए बी, आर्क ए बी, दिस इज द प्लेन एंगल थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस दी, तो यहां से आप थीटा इक्वल टू आर्क ds ले लो, ds डिवाइड बाई रेडियस यानी कि d, ये यूज करोगे। ठीक है ना, अगर सपोज करो ये पॉइंट O है, यहां पे एंगल निकाला उसने थीटा 1। ठीक है ना, अगर मैं इस पॉइंट O को, ये d को रिड्यूस कर दूं, d को रिड्यूस करूं, पॉइंट O को यहां कहीं ले जाऊं, यहां पर पॉइंट O डैश कर दिया, तो अब ये जो आर्क है, आर्क सेम रखी, आर्क में कोई बदलाव नहीं किया। अब ये जो आर्क है, इस जो पॉइंट O डैश है, O डैश है, जो कि डिस्टेंस पे कितनी है, d2 पर, ये d1 पे था, ये d2 पे है। ठीक है, अब यहाँ थीटा सपोज करो थीटा 2 लगाएगा, यानी कि थीटा चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर d बड़ी है तो यहाँ d छोटा हो गया, थीटा चेंज हो गया, और थीटा चेंज हो गया तो यहाँ से पता चल रहा है थीटा 1 लेस देन थीटा 2, यानी कि जैसे जैसे आप आर्क के साइड जा रहे हो, आर्क के पास जा रहे हो, आर्क के पास करीब जाते जा रहे हो, तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना, इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये जो आर्क की डिस्टेंस, आर्क की जो लेंथ है, किसकी, आर्क की, इस आर्क को मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो अभी पढ़ा, इसकी वैल्यू 1.5 10 की पावर 11 मीटर पढ़ा, कि इसकी जो लेंथ है ए बी की, वो कितनी ले लूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तब जब इस आर्क से दूर जाते जाओगे तो थीटा की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। अब हम जैसे जैसे दूरी देखते जा रहे हैं और एंगल मेजर करते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कहीं जाके, एक पॉइंट ऐसा आएगा कहीं जाके कि जो एंगल की थीटा की वैल्यू होगी वो 1 सेकंड रहेगी, 1 सेकंड हो जाएगी, एक वैल्यू होगी ना कोई जहां पे 1 सेकंड रहेगी। तो एक्चुअल में दिस इज 1 पार्सेक, 1 पार्सेक ने बोला है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लो। अब वो आर्क जिस डिस्टेंस पे जाके 1 सेकंड का एंगल बनाएगी, उस डिस्टेंस को कहेंगे 1 पार्सेक। सिंपल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, नोट डाल के आगे चलता हूं। जैसे जैसे आर्क के पास चलोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसको लेंगे एक इसको कहां, हाँ ऐसे लिखो, ये सन है। ठीक है, ये क्या है, सन है। सेंट्रल और दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ। तो अर्थ और सन के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब एक ऐसी डिस्टेंस ले रहा हूं मैं कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ठीक है, जो ये जो आर्क हो गई, ये एंगल हो गया, आर्क है इस O पॉइंट पे, कितनी डिस्टेंस पे, D पर, ये जो एंगल बनाएगा थीटा इक्वल टू 1 सेकंड का होना चाहिए। 1 सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेकंड से, अच्छे से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 1 सेकंड, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल। तो यहां से आपको d की वैल्यू पता चल जाएगी, जो d की वैल्यू आएगी, जो d की वैल्यू आएगी, उस d की वैल्यू को ही बोलेंगे पार्सेक। ठीक है ना, तो यहां से 1 पार्सेक वैल्यू निकालोगे, 1 पार्सेक, जैसे कि थीटा इक्वल टू होता है आर्क डिवाइड बाई रेडियस, यहां से निकालो आर्क इक्वल टू ds, इसी ये क्या है, ds है ना, तो ds डिवाइड बाई d, आपको चाहिए d इक्वल टू थीटा ds अपॉन थीटा। सिंपल, यहां से अब d को मुझे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो आर्क है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करना पड़ेगा,
और जो थीटा है उसको कितना करना पड़ेगा, 1 मिनट करना पड़ेगा, और सॉरी 1 सेकेंड, है ना। तो वही वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करोगे। देखिए फॉर 1 पार्सेक ds इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू 1.496 10 की पावर 11 मीटर थी, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जब भी आप यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, मीटर में सॉल्यूशन कर रहे हो, ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हो, तो थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो पहले तो सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है, सेकंड को पहले करोगे मिनट में, तो 1.60 मिनट हो गया। एक सेकंड में कितनी 60 मिनट होता है, सॉरी एक मिनट में 60 मिनट होता है, तो एक सेकंड में 1.60 मिनट हो गया। अब इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो इंटू 1/60, ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 1 पार्सेक इक्वल टू ds की वैल्यू 1.496 10 की पावर 11 मीटर अपॉन इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.60 इंटू 1.60 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। इसी को हल करोगे आप और जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या रहेगी, 1 पार्सेक की। देखिए 1.496 इंटू 3.0 इंटू 180 डिवाइड 5, कितना आया 3.08 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ठीक है। और 11 पहले से ही है, 11 पहले से ही है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 3.08 10 की पावर 5, और 11 पहले से ही थी, इसे सॉल्व करोगे आगे 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3.08 10 की पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी हो गई, 3.08 10 की पावर 16 मीटर। आई होप ये सब कैलकुलेशन आपको पता होगी। ये 1 पार्सेक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू याद है आपका काम चल जाएगा। और ये फॉर्मूला जो प्लेन एंगल में आपने पढ़ा था उसी का खेल है, यहाँ पर उसी का यूज किया है, ठीक है ना, कि जो आर्क की वैल्यू लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया है, जो जिस डिस्टेंस में जाके वो आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाएगी उस डिस्टेंस को 1 पार्सेक बोलेंगे। तो वो डिस्टेंस आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की, दिस इज द 1 पार्सेक वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकाली 3.08 10 की पावर 16 मीटर, सिंपल, ठीक है। तो ठीक है, इतना रहा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है वो देखते हैं किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लाइट ईयर, हाँ नोट डाल के लिख लो, यहाँ पर पहले नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के, नोट लाइट ईयर एंड लाइट ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एंड parsec unit are unit of distance which are used to measure
एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसी लाइन से पूछ लेता है। पहले पूछेगा वो लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो उसको पता है आपको, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, पूछ लेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट है, डिस्टेंस। पार्सेक किसका यूनिट है, डिस्टेंस। अब बोलेगा इनका यूज कहाँ होता है, यूज होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने में यूज होता है, सिंपल। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है ये पहला फर्स्ट, सेकंड नोट। अगर 1 लाइट ईयर को लिखो तो कितना हो जाएगा, 9.46 10 की पावर 15 मीटर। सिंपल। अगर 1 पार्सेक की वैल्यू लिखो कितना रहेगा, 3.08 10 की पावर 16 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखूं तो कितना रहेगा, 1.5 10 की पावर 11 मीटर। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं तो पहले ये 10 की पावर को सेम करूं, तो यहाँ पे अगर मैं ये 16 कर, अगर यहाँ 16 कर दूं तो 16 अब सॉरी 15 करूं, मुझे इन दोनों की कंपैरिजन करने के लिए 10 की पावर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 कर दूं, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें और यहाँ 50 रहने दूं, तो यानी कि 3.0 है तो यहाँ पे रहेगा 30.8 10 की पावर 15 मीटर। अब पावर दोनों सेम है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 9.46 यानी कि यहाँ 9 है यहाँ 30 है। अब ग्रेटर कौन सा है, पार्सेक या लाइट ईयर, 13 आ रहा है ना, यहाँ पे पावर तो सेम हो गई, 13 आ रहा है, यानी कि 1 पार्सेक की वैल्यू, 1 पार्सेक ग्रेटर देन लाइट ईयर से ग्रेटर है। लेकिन यहाँ देखो और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में यहाँ तो 10 की पावर 11 है, यानी कि इनसे तो बहुत छोटा ही है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये ऑर्डर याद रखना है आपको, इसमें क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी गया है। ये दोनों नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए भी और नीट जेईई मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है ना, आई होप अच्छे से सारे टॉपिक सारी यूनिट्स का समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो कुछ लार्जेस्ट यूनिट थी जो कि हमको मेजर करने में हेल्प करती हैं, जिनका हम यूज करते हैं मेजर करने में, यहाँ आपका जो यूनिट वाला चैप्टर यूनिट वाला पार्ट था, ठीक है, यूनिट वाला वो कवर होता है। उसके बाद वी विल स्टार्ट नेक्स्ट आवर पार्ट इज द एरर। जो मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है उसको हमने 5 पार्टों में तोड़ा था। पहला फिजिकल क्वांटिटी जो कि कवर हो चुका, नेक्स्ट यूनिट्स जो कि कवर हो गया, नेक्स्ट इज द एरर्स। एरर को कंप्लीट करने के बाद, एरर इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बॉडी के लिए भी और कंपटीशन। जेईई मेंस और नीट एडवांस में तो 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा एरर वाले पार्ट में से। ठीक है ना, वेरी इंपोर्टेंट पार्ट है एरर। उसे कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट पार्ट इज द इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।